फूलों का हार लिए बाबा ने सुंदर सा रूप लिया। लिखते विद्वान कि सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बनाया, गंधर्वों ने ताल बजाकर प्रभु का स्तुति गाया। सब रस रहे वेग रस रहे, सब रस रहे वेग रस रहे, मेरी रस फुहार रे, आओ बोले भंडारी। बारौठी हुई सुबह जब भामरें पड़ी हैं तो भामरों के समय एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था, तो बाबा ने बस सर्प को गले से निकाल के और मंडप में बांध दियो। भामरें डाल के जब बाहर गए तो बुजुर्गों आपने एक रस्म देखी होगी कि जब शादी हो जाती है तो भामरें डालने के बाद लड़का दोबारा आता है मंडप से भूत खोलने के लिए, ऐसा है। तो ये रस्म भोले बाबा ने शुरू की है, सर्प को बांध के चले गए और फिर दोबारा फिर आए खोलने के लिए। अब महाराज जब यहाँ विदाई का समय आया तो विदाई के समय में सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैया मैना राजा हिमांचल बड़े रोए, और ये सत्यता है कि 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो तो वो बाप पे बड़ी विपदा आवे। बिटिया जब आती है ना तो थोड़ी सी चिंता होती है कि खर्च होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे प्रेम बढ़ेगा। एक समझदार लड़का जब शादी करके लाता तो लोगों ने पूछा कि आपको दहेज में क्या मिला, तो वो समझदार लड़का कहता है कि एक बाप ने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए। हजार जगह मैंने देखा है कि दादा बाप चाहे कितना भी गरीब हो और जो सामान बिटिया को देता है उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप के सर का कर्जा नहीं उतर पाता। इतना कर्जा लेके बाप शादी करता है। एक उदाहरण देती हूं, एक बाप के 3 बेटियां, ध्यान से सुनना, और वो बाप बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। तो जब बड़ी बेटी की शादी की तो दामाद जो थे वो बारौठी पर रूठ गए, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तो ससुर ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी।
चरणों पे रख के जवाब दिया कि बेटा जो भी है जैसा भी है निभा लो, आप मेरी बेटी को लेके जा रहे हो, अब सब तुम्हारा ही है। 3 बेटियां हैं और अगर आपको मैंने गाड़ी दे दी तो 2 और बाकी हैं, उनका भी हक बनता, उनको भी देनी है। लेकिन बारात वापस जाने की नौबत, तो पिता ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए और दामाद को गाड़ी दे दी। सुबह हुआ, विदा हुई, तो जब विदा करा के घर पहुंचे तो लड़के के यहाँ की एक रस्म थी कि जब बहू घर में आए नई तो मंदिर ले जाते थे। वहीं बगल वाली सीट पे बहू को बिठा लिया, बिटिया को, और खुद गाड़ी चलाने लगे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, इतनी स्पीड में है, महाराज पत्नी बार बार रोक रही, धीरे चलिए, आराम से चलिए, आज ही मिली है, आपको इतनी चलानी नहीं आती। अब खुद के बाप को लगो हो तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना जो भी धीरे चले। मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी सड़क पार कर रहा था, तो विकलांग था, बैसाखियों का सहारा लेके सड़क पार कर रहा था। अब साहब की गाड़ी इतनी तेज है, जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। अब खुद की गलती नहीं मानी, साहब ने खिड़की खोली और भिखारी का कॉलर पकड़ के जवाब दिया, क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अन्ना भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं थे, और अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करिए, गलती हो गई। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। लड़का जवाब देने लगा, तू पागल है क्या, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली, जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों, इसके तो पैर नहीं है और ये घर से गरीब है, तब ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक, और तुम मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? भिखारी चाहे मंदिर के अंदर खड़ा हो, चाहे मंदिर के बाहर हो, चाहे रोड पे हो, चाहे मंडप के नीचे हो, भिखारी सब ये क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप वो सिखाइए, क्योंकि बेटियां घर में हैं, तो हमने इतनी मेहनत की, पाल पोस के बड़ा किया। अरे उस बाप को पूछो, जब बिटिया घर में आती है ना, तो बाप के अगर 4 बेटियां हो तो सुबह 7 बजे बाप निकलेगा और शाम को रात्रि के 10 बजे वापस आएगा, ताकि हमारी बेटी को कोई तकलीफ न हो जाए। मैंने तो कई बाप ऐसे देखे, कई पिता ऐसे देखे जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है और पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। ऐसे